कल हैदर किरवानी यहाँ खड़े हुए थे, कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा गाड़ी चलाने के लिए बनाई गई है, फ़ोन पे बात करने के लिए नहीं बनाई गई। इस गाड़ी को जो हमने एंजॉय किया है पहाड़ों में, जो इसके सस्पेंशन को, इंजन को, शिफ्टर को, फुल हमने इसको एंजॉय किया। टोटल ड्रिफ्टिंग, टोटल थ्रू द बेंड्स, टोटल एस कर्व्स और कुछ भी नहीं, पूरी प्रिपेयर्ड है यार। दिस इज द बेस्ट TA22 इन पाकिस्तान। उस गाड़ी पे मोटरवे का लॉन्च हुआ था। इट वाज द कार दैट ओपनड द मोटरवे। 10-15 लाख रुपए लगाएंगे तो 35-40 लाख रुपए में, जो आज के एक शायद ऑल्टो जितने में आती है या कल्टस भी नहीं आती उतने पैसों में। सलाम जी, मेरा नाम सैयद गज़नफ़र आगा है और ये मेरा छोटा पार्टनर है, छोटा शनवारी। हम जो है वी ब्रॉट द रैली फ्रॉम कराची और माशाल्लाह ये हमारा 12th जर्नी है विच इज़ अक्रॉस पाकिस्तान, खैबर टू कराची टू खैबर, जिसको हम कहते हैं K2K रैली। और इसमें यह है कि कराची से कुछ गाड़ियाँ शुरू हुई थी, वो लाहौर पहुँची, लाहौर से हमारे काफ़िले में दूसरी गाड़ियाँ मर्ज हुई। लाहौर में एक शो था, लाहौर के बाद इस्लामाबाद आए, वहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ ज्वाइन हुई, इस्लामाबाद में शो था। फिर पेशावर आए, पेशावर में हमने कल बाला हिसार फोर्ट वगैरह गए, पेशावर देखा। आज पेशावर का शो है एंड दिस द एंड ऑफ द रैली। सो रैली जो है वो यहाँ के इख्तिताम पज़ीर होती है। ये 14वां शो है पेशावर में और ये 12वां हमारा एफर्ट है ऑन ब्रिंग द रैली अक्रॉस। बानी इस रैली के VCCP वाले हैं और अब लोग इस इनिशिएटिव को लेके कैरी ऑन कर रहे हैं, तो वी होप टू कीप कमिंग बैक। टोयोटा सिलिका 1973 TA22 है और ये दूसरी दफ़ा में इस रैली को लेके आए हैं, इस गाड़ी को लेके आए हैं इस रैली पे। 50 साल इसके पूरे होते हैं और हम दोनों ने ये पार्टिसिपेशन की है और इंशाल्लाह ये गाड़ी आती रहेगी। ये फुली रिस्टोर्ड एक सिलिका है और ये डॉक्टर कामरान हुसैन ने रिस्टोर की थी। माई गुड फॉर्चून कि उनकी जितनी हार्ड वर्क थी उसका फ़ायदा सारा मैंने उठाया एंड आई हैव ड्रिवन दिस कार अक्रॉस पाकिस्तान। पहली रैली पे तो कोई 4,500 किलोमीटर इसको चलाया था और अभी ये चलती है। 6 स्पीड शॉर्ट शिफ्टर मैनुअल है इसके अंदर, 2 लीटर इंजन है और बड़े ज़बरदस्त इस पर रेसिंग टायर्स वगैरह डले हुए, बहुत कंफर्टेबल है। इसके अंदर रेसिंग हार्नेसेस डले हुए, रेगुलर सीट बेल्ट्स नहीं है, चलने में भी अच्छी है, एग्जॉस्ट अपग्रेडेड है, बहुत ज़बरदस्त साउंड करती है। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसमें स्टीरियो की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अपना इंजन जो है वो इतना खूबसूरत आवाज़ बनाता है कि इट्स इंटॉक्सिकेटिंग, वो खुद एक म्यूज़िक है समझ लें। और कल हैदर किरवानी यहाँ खड़े हुए थे, कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा गाड़ी चलाने के लिए बनाई गई है, फ़ोन पे बात करने के लिए नहीं बनाई गई। सो वी एंजॉय दिस कार, इट्स अ थरो रेस ब्रेड। सलीकाज आर जापानीज़ लेजेंड और चूँकि ये पहली जन है, सलीका यहाँ से शुरू हुई थी। दे इवेंचुअली वेंट ऑन टू बिकम द बेस्ट जापानीज़ स्पोर्ट्स कार्स। और फिर सलीका की सुपरा होती थी, जो सुपरा एक अलग ब्रांड बन गई आफ्टर 1986 आई थिंक। तो सुपरा भी सलीका के तौर पे ही शुरू हुई थी। पूरी ज़िंदगी मेरा अरमान था एक अच्छी TA22 रखने का और अब पिछले 5 साल से ये गाड़ी मेरे पास है, आई थिंक 4 साल से या 5 साल से, एंड आई हैव थॉरली एंजॉयड इट एवरी सिंगल बिट ऑफ द वे। इसका सबसे मेमोरेबल मोमेंट ये है कि हम पिछली रैली जो हेरिटेज क्लब की रैली हुई थी उस पर हम ये गाड़ी लेके आए थे, कराची टू खैबर वाली रैली थी और उस पर रात को हम कलाम गए थे। तो मैं और हैदर किरवानी रात को सारे, कोई भी रेस रैली की गाड़ी जो है वो कलाम जो है नहीं गई थी आगे मछली वगैरह खाने पहाड़ों के अंदर, और सब कोस्टर में गए थे। तो हम अपनी गाड़ी लेके निकले स्वात से एंड वी वेंट टू स्वात टू कलाम इन द नाइट इन दिस कार विद दैट एंटायर फ्रेटर्निटी इन द कोस्टर। और इस गाड़ी को जो हमने एंजॉय किया है पहाड़ों में, जो इसके सस्पेंशन को, इंजन को, शिफ्टर को, फुल हमने इसको एंजॉय किया। और ये गाड़ी रात को पहाड़ों में ऊपर गई है और वापस आई है एंड एब्सोल्युटली ट्रबल फ्री विदाउट एनी इंसिडेंट, एंड आई थिंक इट्स अ मेमोरी दैट विल स्टे विद अस। क्योंकि मौसम अच्छा था, ठंड थी, गाड़ी जो है रात को ठीक ठाक पटी भी और कोई गाड़ी नहीं थी अलावा हमारे। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज मेमोरेबल मोमेंट। अदनान नून ने अपने नूरपुर पे एक ट्रैक बनाया है, डर्ट ट्रैक बनाया है, जो प्योर ग्रेवल रेस ट्रैक है। जिस तरह हम 60s और 70s की वीडियोस में देखते थे यूके में फार्मलैंड्स वगैरह पे लोगों के स्टेट्स पे होते थे, तो वो भी हमारा गोरा साहब है, उसकी स्टेट पे जो है ही इज़ मेड दिस रेस ट्रैक। और जो इसको हमने एंजॉय किया उस ग्रेवल ट्रैक पे और सॉफ्ट ट्रैक पे, घास, ग्रेवल, सैंड,
total drifting, total through the bends, total S curves, or for a non-racer, he's laid it out really, really well. So I think these are the two most memorable moments that we've had with this car. Many more to come, inshallah. इसके बाद आप कुछ इसमें करने का सोच रहे हैं? इसमें ही नहीं कुछ करने में, कुछ भी नहीं। पूरी प्रिपेयर्ड है यार. दिस इज द बेस्ट TA22 इन पाकिस्तान. तो आप अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस गाड़ी को और किस तरह प्रिपेयर करूँ, इसमें और चीज़ें किस तरह डालूँ. टायर हमने नए डाले, बाकी डॉक्टर कामरान ने गाड़ी मुझे सेट करके दी थी, हमने उस सेटिंग को मेंटेन करके रखा है. उमर जमान मेंटेन्स इट एंड वी हैव एंजॉयड दिस कार थरली. तो मैंने कहा ना, जिस तरह फर्स्ट जेन एक सिलिका जो है एक हर बच्चे की ड्रीम थी हमारे जनरेशन की. सो दिस कार इज़ 50 years old. आई एम ए लिटिल ओवर 50 years old. तो मेरे लिए तो ये गाड़ी बहुत ही एक फैंटास्टिक ड्रीम थी, एंड दिस कार इज़ डन जस्टिस टू दैट ड्रीम. दूसरी जो SL आई हुई है, हमारी 500 SL आई हुई है हमारे साथ, वो भी एक ड्रीम थी. 8 साल लगे मुझे उस गाड़ी को लेने में, एंड उसकी अब तीसरी रैली है यहाँ पे. वो भी कस्टम बिल्ड कार है. उस गाड़ी पे मोटरवे का लॉन्च हुआ था. इट वाज द कार दैट ओपनड द मोटरवे. तो हमने उस मोटरवे पे उसको थरली इंजॉय किया ओवर द लास्ट 10-12 साल से मेरे साथ वो गाड़ी है. एंड तीसरी रैली उस गाड़ी की. एंड पिछले 10-12 साल में मैंने हर कोना पाकिस्तान का उस गाड़ी में गए. हम गवादर गए हैं, हम नथिया गली गए हैं, हम पेशावर आए हैं, हम नॉर्दर्न एरियाज़ गए हैं. वी एंजॉयड दैट कार थरली. सो माई पाकिस्तान इज़ ब्यूटिफुल. देयर इज़ नो प्लेस लाइक पाकिस्तान. सिर्फ पाकिस्तानी थोड़े बेहतर हो जाए, पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है. मेरा ख्याल ये कि अगर आपको एक अच्छी TA22 मिल जाती है, ये बहुत अच्छी एक स्टार्टिंग पॉइंट है क्लासिक कार वर्ल्ड में आने को. अब ये थोड़ी सी महंगी हो गई हैं, लेकिन अभी भी टोयोटा टू डोर, टोयोटा करोलास वगैरह मिल जाती हैं. लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा बहुत भी है तो ये गाड़ियाँ ले लें. ये गाड़ियाँ 20-25 लाख रुपए में मिल जाती हैं. 10-15 लाख रुपए लगाएंगे तो 35-40 लाख रुपए में, जो आज के एक शायद ऑल्टो जितने में आती है, या कल्टस भी नहीं आती उतने पैसों में, ये गाड़ी जो है आपको पूरी तैयार ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आपको इतने पैसों में पड़ सकती है. अगर आपको इस लेवल तक नहीं भी तैयार करनी है, करोला कूपे ले लें. वो मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपए में मिल जाती हैं. उस पर 6-7 लाख रुपए लगाएंगे, 10 लाख रुपए में करोला कूपे जो है आपको फुल तैयार मिल जाएंगी. करोला कूपेज नहीं, 2 doors. करोला कूपे 5-6 लाख रुपए की मिलती है. उसके ऊपर 5-10 लाख रुपए लगाएंगे, 15 लाख रुपए में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली तैयार करोला कूपे मिल सकती है आपको. तो आई थिंक कि बहुत सारी एडिशंस हैं. लोग अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्लासिक कार्स तो बहुत महंगी हैं, हम आए कैसे अंदर. तो आज भी एनीवेयर फ्रॉम 10-15 lakhs to 40-45 lakhs में आपको एक अच्छी क्लासिक 70s की गाड़ी मिल जाएगी, जिसको आप तैयार कर सकते हैं. चाहे वो 2 door टोयोटाज हों या पुरानी मर्क्स हों, 123s वगैरह हों, आप उनको लेके बनाएं. और फिर तो स्काई इज़ द लिमिट, जो आप कर सकते हैं आपकी हद के मुताबिक है. आई थिंक दिस रैली इज़ बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. We've again had a great experience just driving across Pakistan with these children, with these boys. हम अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हैं. इनकरेज करते हैं लोगों को, निकलें, पाकिस्तान का सॉफ्ट साइड दिखाएं. ये एक क्लीशे हो गया पाकिस्तान का सॉफ्ट साइड, लेकिन ये वाकई में ऐसी चीज़ है जो दुनिया में गोरे करते हैं. पूरी दुनिया में पढ़े लिखे महज़ब मुल्कों में ये चीज़ें होती हैं अपना कल्चर दिखाने के लिए. मोहसिन इकराम जो हमारे VCCP के प्रेसिडेंट है, वो अक्सर एक चीज़ यूज़ करते थे टर्म के, दिस आर हेरिटेज ऑन व्हील्स. अपनी हेरिटेज को निकालें, लोगों को दिखाएं कि हमारे कल्चर में ये भी है. हमारे नवाबों के पास, हमारे पुराने बुज़ुर्गों के पास, हमारे बड़ों के पास, मेरे वाले साहब 60s में और 70s में गाड़ियाँ रेस करते थे. तो ये हमारे हेरिटेज में, हमारे कल्चर में ये चीज़ें दिखाएं, लोगों को निकलें कि पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, महज़ब लोग हैं. ये भी चीज़ें होती हैं. सिर्फ हम नेगेटिविटी या सिर्फ चोरी, करप्शन, टेररिज्म, बम, ये चीज़ें नहीं हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू वेरी मच. हाँ भाई, पाकिस्तान वेरी गुड. इसने नाश्ता नहीं किया है या लंच नहीं किया, इसलिए इसकी आवाज़ कम निकल रही है.